आज का टॉपिक है डर्मेटाइटिस। तो आज हम बात करेंगे कि डर्मेटाइटिस क्या होता है। ये एक तरह का स्किन का इन्फ्लेमेशन है या फिर कहेंगे कि स्किन का इन्फेक्शन है जो कि किसी भी फैक्टर की वजह से कॉज हो सकता है या फिर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से कॉज हो सकता है या इसके अनदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। तो इसमें देखेंगे इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द इचिंग, रेडनेस, रैशेस एंड स्वेलिंग। यानी कि जो इसमें सिम्टम देखे जाते हैं, जो स्किन इन्फ्लेमेशन होता है इसमें रेडनेस देखी जाती है, साथ ही साथ ईचिंग और स्वेलिंग की कंडीशन देखी जाती है और जो है रेडनेस हो जाती है उस एरिया में। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो डर्मेटाइटिस है उसमें मेनली 6 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट वन है एलर्जिक डर्मेटाइटिस। एलर्जिक डर्मेटाइटिस जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस या फिर कोई भी एलर्जिक एजेंट की वजह से हो सकता है, जिसमें कि ये सारे सिम्टम नज़र आते हैं, जिसमें है स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट वन है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है वो किसी भी अननोन फैक्टर की वजह से हो सकता है या फिर किसी भी जेनेटिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है। और इसमें जब भी पर्सन स्क्रच करता है स्किन को तो उनकी जो स्किन में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। थर्ड वन है केमिकल डर्मेटाइटिस। तो केमिकल डर्मेटाइटिस जो है वो केमिकल जो कांटेक्ट में आते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है केमिकल्स के, तो उनमें केमिकल डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जो है जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी चीज़ के लिए उसको सेंसिटिविटी है उस चीज़ से, फिर भी अगर वो इंसान उस थिंग के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनको जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है, जो कि किसी भी सेंसिटिविटी की वजह से होता है। और नेक्स्ट वन है एटिनिक डर्मेटाइटिस। एटिनिक डर्मेटाइटिस जो है वो सनलाइट की वजह से कॉज हो सकता है या फिर जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनकी वजह से कॉज हो सकता है या फिर जो एक्स रेज होती हैं उनकी वजह से कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन है एस्टिवेलिस डर्मेटाइटिस। तो एस्टिवेलिस डर्मेटाइटिस जो है वो मेनली समर सीजन में देखा जाता है, जो कि ज़्यादा हीट की वजह से होता है या फिर ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो डर्मेटाइटिस है उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो कॉजेज़ में फर्स्ट है कोई भी फिजिकल कॉज हो सकता है, जिसमें कोई भी ग्लास या फिर कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस है या फिर जो कोई भी फाइबर्स का सब्सटेंस है उसकी वजह से क्या है डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है केमिकल। कोई भी केमिकल कॉज हो सकता है, किसी भी तरह का जो केमिकल एजेंट है अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन है एनवायरनमेंट, यानी कि कोई भी एनवायरमेंटल सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वहाँ का कोई भी फैक्टर है वो डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा है टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस से भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं डर्मेटाइटिस होने के। इसके अलावा है यूरिन एंड फीसेस। तो यूरिन और फीसेस है जो, तो उनकी वजह से भी डर्मेटाइटिस की कंडीशन कॉज हो सकती है। इसके अलावा है ड्रग्स एंड जेनेटिक फैक्टर। कोई भी जेनेटिक फैक्टर है तो हेरिडिटरी की वजह से जो है डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। अगर जो फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को डर्मेटाइटिस है तो वो चांसेस रहते हैं कि आगे की जनरेशन में वो कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ड्रग्स। तो किसी भी प्रकार के ड्रग्स के रिएक्शंस की वजह से, यानी कि कोई मेडिसिन चल रहे हैं तो किसी भी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है और जो एलर्जिक सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो जो डर्मेटाइटिस है उसके डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और थर्ड वन जो है स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो स्किन जो डर्मेटाइटिस है उसकी सीवियरिटी क्या है। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में जो है स्किन के लिए ऐसे टॉपिकल एजेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉपिकल एजेंट्स का यूज़ करेंगे जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो सके, रेडनेस, स्वेलिंग कम हो सके। इसके अलावा स्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा कोई भी एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है। और जो पर्सन है उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो उस जगह को, उस प्लेस को जो है स्क्रैच ना करें, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़े ना, इसलिए उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो उसको स्क्रैच ना करें। साथ ही साथ वो जो है ऐसे क्लोथ्स पहने जिससे उनको इरिटेशन ना हो, यानी कि जो वूलन क्लोथ्स हैं वो ना पहने और साथ ही साथ जो लाइनॉन जो क्लोथ्स हैं वो ना पहने।
जिससे कि जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो सके और ईचिंग और जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा कॉज ना हो, और रेडनेस और जो जैसे ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सारे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसके लिए उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। साथ ही साथ पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, एवरी 20 to 30 मिनट्स के बाद जो है वो उसको क्लीन करते रखें उसके एरिया को, जिससे कि वहाँ के क्लीनलीनेस मेंटेन रहे और जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा कॉज ना हो। और इसके अलावा उन पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो प्लेंटी ऑफ वाटर लें, जिससे कि ड्राइनेस कॉज ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन कॉज ना हो, और साथ ही साथ उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जिससे कि उनमें जो जितने भी जैसे कि उनको फियर और एंजाइटी की कंडीशन हो रही है या फिर उनको और अनदर जो कंडीशंस कॉज हो रही हैं वो ना हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।